Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. Namaste, konnichiwa. Welcome to the Nupur Tewari Show, presented by Heal Tokyo and Heal India, and this is our episode number 13th. So people wanted him back. Yes, people wanted Mr. Ajakia to be back. So he is here with us. Let's welcome Mr. Ajakia one more time. Namaste, konnichiwa, and welcome back. Welcome to the Nupur Tewari Show. Arif Ajakia ji, कैसे हैं आप? थैंक यू वेरी मच नुपुर जी, आई एम फाइन। अच्छा, तो हमें लास्ट एपिसोड में व्यूअर्स बहुत एंजॉय किए क्योंकि हमें बहुत कुछ जानने को मिला और हम समझते हैं कि चाहे वो मुसलमान हो, चाहे वो हिंदू हो, सिख हो, ईसाई हो, जो भी भारत में रहता है भारतवासी है। बस मैं सबको एक ही बोलती हूँ कि आपका एक ही धर्म है, क्योंकि सनातन धर्म में किसी कोई धर्म नहीं है, ये फिलोसफी ऑफ लाइफ। तो हम भारतीय है और हमारे बेस है सनातन, क्योंकि ये तो बस फिलोसफी ऑफ लाइफ है। बाकी आप कुछ भी, आप क्रिश्चियन बनो, आप मुस्लिम बनो, जो भी बनो। तो मैं पर्सनली इस फिलोसफी पे विश्वास करती हूँ, इसीलिए मेरे लिए कोई एनिमी नहीं है, कोई भी एनिमी नहीं है, बिकॉज आई बिलीव इन सेवा परम धर्म, आई बिलीव इन वासुदेव कुटुंबकम, सब हमारे फैमिली है। लेकिन इसमें अगर आपने सुना है कि जैसे क्या हो रहा है अभी इंडिया में, ब्रिटिश पीरियड से ही हो रहा था कि हमारे जो सनातन धर्म में थे, ब्रिटिश ने तो बहुत सारे क्लासेस भी ला दिए, दलित ला दिए, ये ला दिए, वो ला दिए, और उसके बाद कन्वर्जन बहुत ज्यादा हो रहा है इंडिया में। और अभी जो लव जिहाद, उसके अगेंस्ट में आपको पता ही होगा, तो कुछ लॉज आ रहे हैं। हम जानना चाहेंगे आप क्या समझते हैं, लव जिहाद है क्या? हम जैसे लोग बहुत सारे जानते भी नहीं है, हम जानना चाहेंगे। देखिए, लव जिहाद एक्चुअली वही जो पिछले एपिसोड में हमने जिक्र किया था कि मुसलमान ने अपने ऊपर एक ड्यूटी रखी हुई है कि जो भी नॉन मुस्लिम है उसको कन्वर्ट करेगा, इस्लाम की तरफ ले आएगा। खुद इंसान बनेंगे नहीं, लेकिन दूसरों को मुसलमान बनाने के चक्कर में होते हैं। अपना कैरेक्टर देखते नहीं है, दूसरों को मुसलमान बनाने के चक्कर में होते हैं। तो एक तो आप देखें, किसी को बाय फोर्स आप कन्वर्ट ना करें, लेकिन अगर कोई खुद से कन्वर्ट हो रहा है या कोई अपना धर्म चेंज करता है, दैट इज फ्रीडम एवरीवन हैज। लेकिन आप एक तो किसी के पीछे पड़ जाएं, तबलीग करें, ये चीज गलत है। दूसरा, आप किसी को बाय फोर्स, बाय ब्लैकमेलिंग, बाय थ्रेटनिंग, ये सब चीजें। लव जिहाद में ये मसला हो रहा है कि मुसलमान लड़का खास तौर पे एक नॉन मुस्लिम लड़की को जाके झूठ बोलता है। मैं आरिफ आजाकिया हूँ, मैं नूपुर के साथ स्कूल में पढ़ता हूँ, तो मैं नूपुर को, मतलब स्कूल में नहीं पढ़ रहा, लेकिन मैं कहीं उससे ताल्लुकात मेरे बन जाते, तो मैं उसको कहता हूँ मेरा नाम राहुल है, मैं हिंदू हूँ। मैं भी धागा बांध लेता हूँ और दिखाने के लिए कि मैं हिंदू हूँ। अब आस्ते आस्ते मैं डोरे डाल रहा हूँ, नूपुर से प्यार करना शुरू कर देती है जब मुझे, और जब मैं उसको अपने प्यार के जाल में बांध लेता हूँ, तो उससे शादी भी, विवाह भी कर लिया, सब कुछ कर लिया। जब वो शादी हो गई, तो अब मैंने कहा कि हाँ जी, अब तो मैं तो मुसलमान हूँ और तुम्हें भी इस्लाम कबूल करना है। ये लव जिहाद है, ये गलत है, इसके खिलाफ कानून साजी हुई है। वरना इंटर कम्युनल मैरिज इस भारत तो क्या दुनिया में कहीं इलीगल नहीं है और हो भी नहीं सकती। हर आदमी का, हर औरत का ये राइट है कि वो जिससे चाहे शादी करे। लेकिन आप चूंकि कन्वर्ट करने के लिए किसी को झूठ बोल के उसके साथ वो कर रहे हैं, वो गलत है। मसला ये होता है कि आपके एक म्यूजिशियन थे, नदीम, जिनकी बीवी, नदीम, हाँ हाँ हाँ। गायक, उनके ऊपर बड़ा जोर जबरदस्ती की गई, बहुत कुछ किया गया, ये गलत है। लेकिन आपके नसीरुद्दीन शाह ने एक हिंदू औरत से शादी की है, पाठक से, हाँ, उसके ऊपर रत्ना पाठक जी। जबरदस्ती नहीं है।
दोनों खुशहाली से रह रहे हैं। नसीरुद्दीन शाह ने कहा कि मेरी मदर चाहती थी कि वो मुसलमान हो जाए, तो मैंने अपनी माँ को मना कर दिया कि खबरदार इस टॉपिक पे बात भी की तो। ये चीज सही है। ये चीज ज्यादातर होती है जब लड़का मुसलमान है और लड़की हिंदू है। लेकिन जब लड़की मुसलमान हो और लड़का हिंदू हो ना, तो ऐसे केस नजर नहीं आए कि उसको वो हिंदू लड़का फोर्स कर रहा हो कि तुम हिंदुइज्म की तरफ आओ। वो उसके धर्म की पूरी हिफाजत करता है अपनी बीवी के, और उसको ख्याल रखता है। तो इंटर कम्युनल मैरिजेस आर नॉट रॉन्ग। ये भारत की खूबसूरती भी है कि ठीक है, एक देश है जिसमें मुख्तलिफ धर्म के, मुख्तलिफ एथनिसिटी के लोग रह रहे हैं। एक तमिल लड़की एक बंगाली से शादी करे, एक मराठी लड़की एक केरला की लड़की से शादी करे, चलता है। वो जरूरी भी है टू मेक वन नेशन। इंटर कम्युनल कल्चरल। मैरिजेस अच्छी हैं। ये जो जबरदस्ती धमका के, जैसे निकिता तोमार का केस आया था अभी, उसको सरेआम गोली मारी, उसके पीछे पड़ा हुआ था, ये चीज गलत है। तो इन चीजों को रोकने के लिए जो भी कानून बनाया जा सकता है वो बनाएं। जैसे कि यहाँ पे आप यूरोप में आप देख लें, सेक्स ग्रूमिंग गैंग पकड़े जाते हैं। इधर इंग्लैंड में काफी ऐसे गैंग पकड़े गए हैं जो यंग क्रिश्चियन लड़कियों को, यहाँ की जो ब्लॉन्ड लड़कियां हैं उनको भी, और हिंदू और सिख लड़कियों को यंग एज से उनके ऊपर डोरे डाल के, उनको झूठ बोल के, इनको वो करके अपने चक्कर में फंसा लेते हैं। और फिर उनकी वीडियोस बना के और उनको उस हद तक ब्लैकमेल किया जाता है, फिर उनसे धंधे कराए जाते हैं। और एक अजीब कहानी है। ये चीजों पे यहाँ भी सजा होती है, और यहाँ भी आप झूठ किसी को बोल के कोई चीज नहीं कर सकते, खास तौर पे शादी। कि मैं यहाँ पे किसी के साथ झूठ बोल के उसको बोलूं कि तुम हिंदू, एक हिंदू लड़की से मैंने अगर शादी करनी और मैं इसको अपनी आइडेंटिटी गलत बता के शादी करता हूँ, विच इज लीगली ए क्राइम। तो उसको अब भारत में भी अगर लॉ की शक्ल दे दी तो ये मैं समझता हूँ बहुत जरूरी है। और अभी तो भारत में खाली दो दो स्टेट में हुआ है, ये पूरे भारत में होना जरूरी है। अभी तो खाली यूपी और मध्य प्रदेश में हुआ है, बाकी जगहों पर अभी नहीं हुआ। ये पूरे भारत में। और आपको अपनी लड़कियों को खास तौर पे ट्रेन करना होगा, उनको समझाना होगा कि प्यार प्यार में किसी के गिरफ्तार होना गलत नहीं है। लेकिन आप कम से कम ये देखो कि आपके धर्म को तो कोई नहीं वो कर रहा, नुकसान पहुंचा रहा, या उसके लिए तो नहीं कर रहा कि खाली सिर्फ इसलिए कि वो उसको मुसलमान करने के चक्कर में कर रहा है। वो फिर प्यार नहीं है, वो फिर खिलवाड़ है। तो ये जो लाभ जिहाद के अगेंस्ट में जो लॉ आया है, योगी जी और एमपी और यूपी में आए हैं, तो आप इसको सपोर्ट करते हैं? ओ यस ऑफ कोर्स, मैं समझता हूँ कि ये जरूरी है। क्योंकि वैसे यहाँ भी है, यहाँ पे उसका नाम लव जिहाद नहीं, लेकिन वहां पे भी क्या है, वहां पे लंदन में भी है। देखिए यूपी में ये कहीं नहीं है कि एक मुसलमान लड़का एक हिंदू लड़की से शादी नहीं कर सकता, इसकी कोई मना नहीं है। वो झूठ बोलने पे मसला है कि या तो उसको जबरदस्ती कर रहा है, या एक हिंदू मुस्लिम की शादी हुई है उसमें मुसलमान हिंदू को शादी के बाद फोर्स कर रहा है, वो इलीगल है। वो यहाँ भी इलीगल है, यहाँ भी इन चीजों की इजाजत नहीं है। लेकिन अब इधर इसका नाम लव जिहाद नहीं है। इधर आपके पास राणा अयूब नहीं है, इधर आपके पास राजदीप सरदेसाई, निधि राजदान नहीं है, सागरिका घोष नहीं है, जो इस टाइप की चीजों को नेगेटिव एंगल दे के भारत के, जैसे ज्यादातर भारत का मीडिया है वो लेफ्ट और कम्युनिस्ट कंट्रोल्ड है, और वो हर चीज को गलत एंगल में पेश करता है। हर चीज को हिंदू एक्सट्रीमिज्म, हिंदुत्व, ये चीजें करके पेश कर रहा है, जिसकी वजह से मामला खराब हो रहे हैं। वरना योगी जी का लव जिहाद का कानून इज नॉट अगेंस्ट इंटर कम्युनल मैरिजेस, इट इज ओनली अगेंस्ट ब्लैकमेलिंग एंड कन्वर्जन बाय फोर्स। ओके, तो बहुत अच्छा लगा, आप इतने अच्छे तरह से इसको डिस्क्राइब किया। तो जो लंदन में होता है वो इंडिया में, लंदन में इसके अगेंस्ट में क्या किया जाता है? कोई लॉज है? भाई मैं अगर किसी लड़की को अपनी गलत आइडेंटिटी बना के वो करूंगा, शादी करूंगा, या मैं अपनी सही आइडेंटिटी भी बता के किसी हिंदू लड़की से शादी करूंगा, और शादी के बाद उसके लिए वो हालात पैदा करूंगा
कि उसको मैं मजबूर करूंगा मजहब चेंज करने पे, दिस इज क्राइम लीगली। यहाँ के बुक्स में वो क्राइम है। वो लड़की जाके अगर पुलिस में मेरे खिलाफ केस करेगी कि मैं इसके ऊपर टॉर्चर करता हूँ, कि मैं वो कन्वर्जन के लिए, पुलिस मुझे बुक कर लेगी, बिल्कुल कर लेगी, और मेरे ऊपर केस चलेगा, और जो इसकी लीगल सजा होगी वो मुझे मिलेगी। ये दुनिया के हर माशरे में है, खाली भारत में नहीं था। तो भारत में अब इसको बना लिया है तो सही किया है। तो मतलब भारत के, क्योंकि भारत के संस्कृति लिबरल लिबरल रहे हैं हमेशा, क्योंकि हम लोग सनातन में विश्वास करते हैं, हम लोग हर चीज को रिस्पेक्ट देते हैं, हर ओपिनियन को रिस्पेक्ट देते हैं। तो आपको लगता है कि भारत बहुत ज्यादा लिबरल हो गया है? क्योंकि 2-3 दिन में हमें देखने को मिल रहा है ये धरना वो धरना। क्या हम बहुत ज्यादा लिबरल हो गए हैं, या हमें थोड़ा सा स्ट्रिक्ट होना जरूरी है? आपको क्या लगता है? देखिए, सनातन धर्म में ना, वो जैसे कि पिछले एपिसोड में मैंने बताया था कि गिव्स यू वेरी मच लिबर्टी। उस यस। लिबर्टी ये आलम है कि दुनिया में मुसलमानों की पहली मस्जिद मक्का या मदीना में नहीं बनी, केरला में बनी। हमारे नबी जिंदा थे, तो यहाँ पे मुसलमान ताजिर आते थे कारोबार करने के लिए, तो ये हिंदू बहुत नया इंफॉर्मेशन मिला आरिफ जी, कि ये नया इंफॉर्मेशन है सबके लिए। मुझे लगता है कि नहीं, बहुत सबको लोगों को पता नहीं होगा। पता है, आप गूगल पे चेक कर लें, अच्छा, गूगल पे क्लिक कर लें। तो एक मतलब मक्का मदीना से पहले केरला में पहला जी मस्जिद बना। जी, क्योंकि मक्का में जब इस्लाम आया था तो मस्जिद वाज नॉट अलाउड, क्योंकि इस्लाम वाज नॉट रूलिंग, मुसलमान कम थे। तो मुसलमान ताजिर इधर आते थे तिजारत करने कश्तियों में बैठ के केरला, तो केरला के हिंदू राजा ने इनके लिए मस्जिद बनाई थी। दिस इज सनातन धर्म, के इतना लिबरल। वरना आपको कोई मुसलमान बादशाह किसी के लिए मंदिर नहीं बनाएगा, लेकिन वहां पे मस्जिद बनी। तो ये है जी सनातन धर्म। इसका फायदा इन्वेडर्स ने उठाया, अब्राहमिक रिलीजन के इन्वेडर्स ने इसका फायदा उठाया, और नाजायज फायदा उठाया। 1000 साल की गुलामी है हिंदुओं की। पहले मुसलमानों के गुलाम रहे, फिर 200 साल 300 साल अंग्रेजों के रहे। आज भी आपके हिंदुस्तान में मेजोरिटी ऑफ हिंदूज उस गुलामी में रह रहे हैं। आज भी वो मुसलमानों के और दूसरे मजहब के ओब्लाइज रहते हैं, ये कह के कि नहीं नहीं, इनका राइट है। इवन आपके गांधी जी ने कहा था कि मुसलमान का हर रिसोर्सेज पे पहला राइट है इंडिया में। ये इंपीरियलिस्टिक गुलामी की जिंदगी से के अंदर धंसे हुए आज भी हैं, वरना दुनिया में ऐसा कहीं नहीं होता। देखे, आपके भारत में सेक्युलरिज्म है, मैं इसको सेक्युलरिज्म मानता ही नहीं, मैं इसको सिक्युलरिज्म कह रहा हूँ। इसकी वजह यह है कि ये यूके में सिक्युलरिज्म है, इंग्लैंड में। इस सेक्युलरिज्म में सब बराबर हैं, कोई माइनॉरिटी नहीं है यहाँ पे, कोई माइनॉरिटी कमीशन ऑफ यूनाइटेड किंगडम नहीं है यहाँ पे, कोई माइनॉरिटी को सब्सिडी नहीं दी जाती, क्योंकि है ही नहीं। माइनॉरिटी कहाँ होती है? माइनॉरिटी वहां होती है जहां स्टेट का कोई रिलीजन हो। सपोज भारत एक हिंदू राष्ट्र है, तो मुसलमान माइनॉरिटी होगा क्योंकि हिंदू मेजोरिटी है। लेकिन वहां तो सेक्युलरिज्म है, तो सेक्युलरिज्म में माइनॉरिटी का तस्वुर ही नहीं है। लेकिन ये भारत का सेक्युलरिज्म यूनिक है, जिसमें माइनॉरिटी बना के मुसलमानों को पेश किया है और इनको फैसिलिटीज दी जाती हैं। यार 20 करोड़ की माइनॉरिटी दुनिया में अव्वल तो होती कोई नहीं। 20 करोड़ के देश कितने हैं पहले मुझे कोई ये बता दे। 20-22 करोड़ की माइनॉरिटी, इनकी रिजर्व सीट है, इनकी सब्सिडियां हैं, इनको हर चीज में फैसिलिटी मिली हुई है, तो फिर मेजोरिटी को क्यों नहीं मिली हुई? या तो फिर आप हिंदू राष्ट्र बनाए इसको, भारत को, तो समझ में आता है कि देयर इज ए माइनॉरिटी। जैसे पाकिस्तान इस्लामिक रिपब्लिक है तो वहां पे हिंदूज आर माइनॉरिटी, लेकिन भारत में तो स्टेट का कोई रिलीजन नहीं, तो फिर माइनॉरिटी मेजोरिटी का कोई सवाल ही नहीं पैदा होता। तो ये जी भारत का सेक्युलरिज्म ऐसा है कि जिसमें आपको ये सिखाया जाता है कि नहीं नहीं, हमारे सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता। अरे भाई साहब, अब उस गुलामी की जंजीरों को तोड़ो और रियलिटी में आओ। सनातन धर्म में ऐसा नहीं होता, लेकिन सनातन धर्म में ये भी नहीं कह रहा कि यार किसी के लिए आपको आपका बाजा बजाता रहे और आप चुपचाप बैठे रहो, नहीं। बराबरी होती है, बराबरी नहीं है
ये बराबरी नहीं है। सारी फैसिलिटीज आप माइनॉरिटी को देते हैं, मेजोरिटी को सब्जुगेट किया जाता है, ये गलत है। तो सचमुच आपने जो कहा बहुत सही कहा, क्योंकि आई गॉट एनलाइटन कि सचमुच हमारा तो कोई धर्म का, राष्ट्र का कोई धर्म ही नहीं है, तो फिर माइनॉरिटी कहाँ से आ जाते हैं? भाई मैं यूएन में 25 साल से काम कर रहा हूँ, मुझे माइनॉरिटी की डेफिनेशन पता है। माइनॉरिटी इज ए ग्रुप ऑफ रिलीजियस माइनॉरिटी, एक एथनिक माइनॉरिटी भी होती है। यहाँ रिलीजियस माइनॉरिटी की बात है। माइनॉरिटी इज ग्रुप ऑफ दोज रिलीजन्स जो के स्टेट रिलीजन में एक बड़ा रिलीजन है जिसका स्टेट रिलीजन है। अब यूके में अमेरिका में कोई स्टेट रिलीजन नहीं है, तो वहां पे कोई माइनॉरिटी नहीं। आपको कभी सुना है आपने कि अमेरिका में माइनॉरिटी कमीशन ऑफ अमेरिका हो, या कहीं और? आपके जापान में भी नहीं होगा ऐसा कोई शायद। तो माइनॉरिटी पाकिस्तान में है, क्यों कि पाकिस्तान का स्टेट रिलीजन इस्लाम है। ईरान में है, तुर्की भी सेक्युलर है, तो वहां भी माइनॉरिटी नहीं है। तो माइनॉरिटी कहां से आ गई, मेरा सवाल ये है। आप बांग्लादेश की मिसाल ले लें, बाकी सबको छोड़ें। बांग्लादेश का स्टेट रिलीजन कोई नहीं है। बांग्लादेश कॉन्स्टिट्यूशनल सेक्युलर कंट्री है, कॉन्स्टिट्यूशन में इनका सेक्युलरिज्म है, कोई माइनॉरिटी वहां पे नहीं है ऑफिशियली। आप क्लासिफाई कर सकते हैं कि हाँ जी यहाँ पे मेजोरिटी रिलीजन हिंदू है, मेजोरिटी तादाद हिंदुओं की है, माइनॉरिटी तादाद। लेकिन स्टेट की तरफ से माइनॉरिटी कमीशन और माइनॉरिटी को ये फैसिलिटीज और वो, ये नहीं होता। सेक्युलरिज्म में ये नहीं होता। आप या तो सीधा सीधा भारत को सेक्युलर बनाए, तो सबको बराबर करें, खत्म करें माइनॉरिटी। आपके यहाँ वक्फ बोर्ड नहीं है हिंदुओं का, मुसलमानों का वक्फ बोर्ड है। आपके यहाँ हिंदुओं का गुरुकुल स्कूल नहीं है, कोई रिलीजियस स्कूल। मुसलमानों के मदरसे गली गली में है। किस किस्म का ड्रामा है यार ये? क्यों तो हम ये जो इक्वालिटी कैसे लाए भारत में, आरिफ जी? एजुकेशन की जरूरत नहीं है क्या? उनके लिए भी बनाए फिर। इक्वलिटी कहाँ है फिर? तो हम कैसे जगाए लोगों को? आप मुझे बोल रहे हैं बहुत सारे पॉइंट, मैं मुझे खुद लग रहा है कि सचमुच ये तो आप जो बोल रहे हैं सही बोल रहे हैं, क्योंकि बचपन से हमें ये सिखाया नहीं गया है। और गांधी जी विद ड्यू रिस्पेक्ट कि हमेशा बोले कि खुद यू नो जस्ट कीप डूइंग द, खुद खुद को देते रहो, खुद देते रहो, और नहीं हमें हमारा। एंड अनफॉर्चुनेटली मैं कुछ सुभाष के ऊपर एक सीरीज कर रही थी, नेताजी सुभाष चंद्र बोस, और मुझे इतना कुछ सीखने को मिला वहां से। आज आपसे बात करने के बाद मुझे सीखने को मिल रहा है, और मेरा बेस सनातन है, और मैं सबको इक्वल मानती हूँ। तो ये इक्वलिटी जो आप बोल रहे हैं बहुत सही बोल रहे हैं कि सचमुच अगर उनका होना चाहिए तो इनका भी होना चाहिए, सचमुच अगर नहीं होना चाहिए तो किसी का नहीं होना चाहिए। तो ये इक्वलिटी आप यूएन में है इतने दिनों से, हम कैसे लाए भारत में ये इक्वलिटी, कैसे ला सकते हैं आरिफ जी? ये अवेयरनेस के जरिए आएगी। आम आदमी को जगाना होगा, और जग रहा है आम आदमी। आज अवेयरनेस आ रही है लोगों को। आपके यहाँ राम जन्म भूमि, किसी की हिम्मत थी? 1000 साल से वहां पे मस्जिद बनी हुई थी। आए है ना, तब्दीली आ रही है। अवेयरनेस लानी होगी। आप अपने चैनल पे अवेयरनेस लाएंगे, मैं अपने चैनल पे अवेयरनेस लाएंगे। देखें, मैं जो बात कर रहा हूँ उसके लिए खड़ा हूँ, करेक्शन के लिए। क्योंकि मैं अपने आप को स्कॉलर नहीं मानता, मैं अपने आप को कोई बहुत बड़ा तुर्रम खान नहीं मानता। मैं गलती कर सकता हूँ, लेकिन मैं आपके सामने आर्ग्यूमेंट रख रहा हूँ, जिसको अगर आप कह रही है कि आपकी समझ में आ रही है। मैं आपके सामने एक सवाल रखता हूँ। भारत में गली गली में मदरसे हैं, उन मदरसों की टीचर हैं, वो पैसा कहाँ से आ रहा है? कहीं ना कहीं से भारत का ही पैसा उस मदरसों में लग रहा है ना, चाहे वो प्राइवेट सेक्टर का है कि गवर्नमेंट का है। मुझे सिंपल सा इतना बता दें कि उस मदरसे में सिखाया क्या जाता है। मदरसे में सिखाया ये जाता है कि 84% इंडियंस आर काफिर, नॉट इक्वल टू यू। ये गलत नहीं है? मतलब आपके भारत का पैसा, चाहे प्राइवेट सेक्टर का है कि गवर्नमेंट का है, क्योंकि मदरसों को गवर्नमेंट भी सब्सिडी देती है, प्राइवेट सेक्टर भी चैरिटियां देता है। उन मदरसों के टीचर मुफ्त में कोई भी काम नहीं कर रहा, सबको सैलरी मिल रही है, इवन पेंशन भी मिलती है बाद में।
वो पैसा लगा के उस मदरसों में आप पढ़ा क्या रहे? मुझे ये बताएं कि आपकी गली गली में मस्जिदें हैं, उसमें 5 टाइम अजान होती है, क्या कहा जाता है? अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाह। इसका मतलब होता है कि मैं गवाही देता हूं कि दुनिया में अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं। आपके 84% नॉन मुस्लिम को आप 24 घंटे ये सुनाते हैं। क्या आपके भारत में हिम्मत है कि आप स्पीकर पे सुनाएं कि भगवान कृष्ण के अलावा कोई भगवान नहीं है? सुना सकते हैं? ये किस किस्म का सेक्युलरिज्म है? अब मैं इसमें गलत कह रहा हूँ कुछ तो बता दें, या मैं अपने मन से तो नहीं कह रहा, ये तो है हकीकत। अब आपको मैं एक और चीज की तरफ ले जाता हूँ कि आपके यहाँ हर गली में मस्जिद है, उस मस्जिद में 5 टाइम नमाज होती है। उस नमाज के बाद मौलवी साहब सबसे दुआ करवा रहा होता है। क्या दुआ करवा रहा होता है? या अल्लाह, काफिरों को बर्बाद कर और मुसलमानों को फतह दे। और हर मुसलमान, भारतीय मुसलमान, आमीन कहता है। मस्जिदों को पैसा कौन दे रहा है? हिंदू टैक्स पेयर। जो मस्जिदों को सब्सिडियां जा रही हैं गवर्नमेंट की तरफ से, गवर्नमेंट के पास पैसा कहां से आ रहा है? टैक्स पेयर का पैसा है। टैक्स पेयर कौन है? 84% हिंदू है। दुआ क्या मांगी जा रही है? या अल्लाह काफिरों को बर्बाद कर। अजान में आपको क्या सुनाया जा रहा है? कि अल्लाह के अलावा कोई भगवान नहीं है। अब मैं यहाँ पे कोई गलत बात कर रहा हूं तो मुझे बताएं, फिर मेरे ऊपर लेबल लगाएं आपके कम्युनल है तो लगाते रहें। मैं आपसे ये पूछता हूँ कि या तो मुझे गलत साबित कर दें अगर मैंने कोई गलत बात की है। क्या जरूरत है मदरसों की? मेरे बच्चे मुसलमान हैं, मुझे उनको रिलीजियस तालीम देनी है, मैं घर में दूं। स्कूल जा रहे हैं, स्कूल में पढ़े साइंस, मैथ, इंग्लिश, लिटरेचर, जो भी पढ़ना है, आर्ट्स। मुझे उनको मौलवी तो नहीं बनाना ना। मुझे उनको जो लिमिटेड धर्म की तालीम देनी है वो मैं घर में दूं। मदरसों की क्या जरूरत है? और अगर है तो फिर हिंदू के बच्चों को भी जरूरत है, उसके लिए बनाए। फिर आप रिलीजियस स्कूल उनके भी बनाए ताकि वो भी अपनी गीता की तालीम हासिल कर सके। तो ये मेरे आर्ग्यूमेंट्स है, उसको या तो आप गलत साबित कर दें तो मैं हाथ जोड़ के माफी मांगूंगा, हाँ जी मैं गलती पे था। तो मैं तो बात कर रहा हूँ सिंपल से आर्ग्यूमेंट की। नहीं, आपने बहुत मतलब बहुत लोगों की आंखें खोल रहे हैं। और इवन मैं भी सोच रही हूँ कि मेरे खुद के बचपन के दिनों की जो सोच रही हूँ कि जब अजान होता था, मतलब हमारे उधर मैं एक 80% मुस्लिम कम्युनिटी थे जहाँ से मैं हूँ। और अजान होता था तो मेरे पिताजी बोलते थे कि आप भी हाथ जोड़ के प्रणाम करो क्योंकि भगवान के नाम हो रहा है ना। तो तो ये सिखाया जाता था। तो क्योंकि हमें मालूम नहीं है क्या था उसमें, हमें मालूम नहीं था क्योंकि हमें अरबी नहीं, मुझे पता नहीं था। और हमारे बहुत सारे, मुझे लगता है कि बहुत सारे मुस्लिम्स होंगे जिनको मीनिंग भी नहीं पता है उनका, और विदाउट नोइंग वो लोग कर रहे हैं। और जैसे आपने बोला कि हाँ होना चाहिए, गीता पढ़ना चाहिए, तो मैं तो स्ट्रांगली, मैं एक सेकुलर हूँ, सचमुच के सेकुलर हूँ मैं। अगर मैं किसी एक सनातनी को बचाऊंगी तो एक मैं क्रिश्चियन को बचाऊंगी, एक मुस्लिम को बचाऊंगी, क्योंकि ये मेरा धर्म है, क्योंकि यही मुझे मेरे गीता ने सिखाया है। तो मैं तो बोलूंगी कि हाँ, गीता के पाठ तो हर इंडियन को नहीं, हर भारतीय को नहीं, हर मनुष्य को, हर ह्यूमन बीइंग को करना चाहिए। क्योंकि उसमें कहीं से भी देयर इज, गीता इज नॉट अ रिलीजियस बुक, इट्स अ टोटली फिलोसॉफिकल बुक है। तो यही हमारा, हम नहीं चाहते कि कोई डिवाइड हो जाए, कोई किसी के बारे में खराब सोचे। एक्चुअली हम चाहते हैं कि हम इक्वल हो जाए एंड वी रिस्पेक्ट ईच अदर। तो आपने जैसे बोला कि अवेयरनेस आना चाहिए, लेकिन हम कैसे उन लोगों को डोमिनेट करें जो लोग नहीं लाना चाहते अवेयरनेस, जो लोग दिखाना चाह रहे हैं कि नहीं इंडिया में हो रहा है माइनॉरिटी के ऊपर बहुत सारे जो लेफ्ट मतलब डोमिनेटेड जो मीडिया है। क्यों करते हैं ये लोग? मुझे कभी कभी ताज्जुब लगता है क्यों करते हैं ये लोग, आर्य जी। मैंने बताया ना आपको कि आज भी आपके यहाँ मेजोरिटी जो हिंदू है ना, वो आज भी उस गुलामी की दुनिया से बाहर नहीं आ रहा है। देखिए आज से 2 साल पहले के इंडिया को आज से आप कंपेयर करें तो आपके यहाँ अयोध्या में 2 साल पहले राम मंदिर नहीं था, अब वहां बन रहा है।
आपके मुसलमानों में ट्रिपल तलाक की बहुत बड़ी वबा थी, वो खत्म हो गई। आपके कश्मीर पे आर्टिकल 370 की तलवार थी, वो खत्म हो गई। सिटीजन अमेंडमेंट एक्ट के तहत आपने अफगानिस्तान, बांग्लादेश, पाकिस्तान से नॉन मुस्लिम्स को प्रोटेक्शन दिया। लव जिहाद के नाम पे बिल लाया। रोज चीजें हो रही हैं, दुनिया आपके खिलाफ खड़ी है, इसके बावजूद तब्दीली आ रही है। मोर देन 59% ने मोदी जी पे भरोसा किया है। ये अभी का पोल है, लास्ट वीक का। तो जब 59% भारतीय पॉपुलेशन मोदी जी को सपोर्ट कर रही है, इसका मतलब तब्दीली की तरफ 59% लोग जा रहे हैं। दैट्स ए बिग नंबर। आज से 4 साल पहले, 5 साल पहले सिचुएशन वाज डिफरेंट। अवेयरनेस आ रही है। रोज बॉलीवुड में फिल्में बनती थी जिसमें भगवानों की बेइज्जतियां होती थी, लेकिन कभी ऐसा नहीं हुआ जो तांडव के साथ हो रहा है। तब्दीली आ रही है, धीरज रखनी होगी। जो आप चाहती हैं, जो मैं चाहता हूं कि ओवरनाइट चीजें हो जाएं, तो ये सदियों में जो चीजें चेंज हुई है ना, तो इट विल टेक ए जनरेशन एटलीस्ट टू चेंज। अगली जनरेशन आपकी जो डेवलप हो रही है, वो तब्दील हो रही है। और मैं समझता हूं कि वी आर गोइंग ऑन राइट डायरेक्शन एट राइट पेस। अचानक भी तब्दीली की आप उम्मीद ना रखें, इट विल टेक टाइम। बहुत बहुत धन्यवाद आरिफ जी। और हमारे आंखें खोलने के लिए, ये किसी के अगेंस्ट में नहीं है, भारत को यूनाइट बनाने के लिए नहीं है। बट हम भारतीय हैं, हम यूनाइट, चाहे आप क्रिश्चियन हो, आपके वो धर्म है, चाहे आप मुस्लिम हो या आप हिंदू हो, आपका रिस्पेक्टिव धर्म है, आप रिस्पेक्ट करो, लेकिन आपको इक्वालिटी में विश्वास करना होगा। और हम भारतीय है, इसी में विश्वास करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद आने के लिए और अपना टाइम देने के लिए। और हम आशा करेंगे, क्योंकि हमारे व्यूअर्स चाहे कि आप आते ही रहे, तो आपका टाइम हम लेते रहेंगे। मोस्ट वेलकम एंड थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी। मैं तो भारत का नेशनल भी नहीं हूँ, मैं तो बाय बर्थ पाकिस्तानी हूँ। इसके बावजूद ये सनातनी लोगों ने, भारतीय लोगों ने मुझे इतना मान सम्मान दिया है, तो मैं तो बिलीव करता हूँ कि ये लोग ही निराले हैं पूरी दुनिया से। और ये सिर्फ प्यार बांटना जानते हैं, लेकिन कुछ लोग इसका नाजायज फायदा उठाते हैं। तो अब इनको ख्याल रखना होगा। और मेरी अगर कोई गलत बात है तो मुझे बताइएगा, मैं अपने आप को करेक्ट कर लूंगा, लेकिन मैंने अपने आर्ग्यूमेंट आपके सामने रखे हैं। इट वाज अ प्लेजर कमिंग टू योर प्रोग्राम नुपुर जी। थैंक यू वेरी मच फॉर इनवाइटिंग। थैंक यू। और जापान से भी, पूरे भारत से भी बहुत सारा प्यार आपके लिए। थैंक यू जी, थैंक यू। धन्यवाद। धन्यवाद। So everyone, that was our episode number 13 with Mr. Ajakia. If you liked this episode, do share it with your friends and don't forget to subscribe and press the bell button, right? Because that is very important to stay tuned, to stay updated with what we are doing. As you know, we have 3 shows in a week. Friday, Let's Talk Business. Saturday, the Nupur Tiwari Show. And Sunday, Shakti, Women Who Fought Odds. And we are coming up with many more things. So stay tuned, and to stay tuned, to stay updated, what you have to do? You have to subscribe our channel and press the bell button. I'll see you next time. Until then, do take care of yourself. Do love yourself too. Subratri, good night, West Minasai. Namaste. Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update.